नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है धन पुत्र वही जो परमार्थ में लगे। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा शुश्रूषा अवश्य किया करता था। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए थे। सेठानी बड़े ही प्रेम भाव से उस संत को भोजन करा रही थी। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ढंग से ही सेठानी जी से कुछ प्रश्न किए। बातचीत का सिलसिला बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी जी ने भी सहज ही भाव से उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से मेरे 4 बच्चे हैं। उसने भी बेहद ही सरल ढंग से महात्मा जी को बताया कि हमारे 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? तब सेठानी ने बेहद ही गर्व से उत्तर दिया कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है हम लोग पर, हमें लोग लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ साथ मार्ग पर चल पड़े। मार्ग में ही महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने घर पर भोजन करते समय सेठानी से किए थे। कि पहला प्रश्न था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वही प्रश्न जो सेठानी से वे भोजन के समय किए थे, वही प्रश्न आज सेठ जी से संत ने पूछा। सेठ जी ने कहा कि महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी को यह बात बिल्कुल भी गंवारा ना हुआ और वे अंदर ही अंदर थोड़े परेशान भी हुए। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया कि सेठ जी, तुम्हारा धन कितना है? फिर महात्मा ने सेठ जी से वो दूसरा प्रश्न किया कि सेठ जी, तुम्हारा धन कितना है? तब सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपए के लगभग होगा। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं और हम लखपति हैं। इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और यह कहता है कि मेरा धन मात्र 25,000 रुपए है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी, तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने फिर कहा कि महाराज, मेरी आयु लगभग 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर बेहद हैरान हुए। सफेद पके बाल देखने में यह कम से कम 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। महात्मा जी बेहद चिंतित हो गए और सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों
और धन को तथा आयु को छुपाए हुए है, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को तो छुपाया है, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है और क्यों छुपा रहा है। महात्मा जी से रहा न गया। महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सेठ जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। वस्तुतः तो मेरे 4 पुत्र ही हैं, लेकिन मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी एक को ही अपना सच्चा पुत्र मानता हूं। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग के साथ रहते हैं, वे मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था। दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूं जो परमार्थ की राह में लगे। मैं उसी को अपना धन समझता हूं जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में मात्र 25,000 रुपए ही परमार्थ की राह में लगाए हैं और मेरी समझ के मुताबिक वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र, बंधु, सगे संबंधी ले जाएंगे, वह मेरा क्यों और कैसे हुआ। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है, तो आप सुनिए कि 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप आपके ही जैसे एक महान संत जी से हुआ था। उनकी सेवा, चरण शरण ग्रहण करके गुरु धारण किए मैं तब से भजन अभ्यास और साधु संतों की सेवा कर रहा हूं। इसलिए मेरी सच्ची आयु इसी 40 वर्ष की अवधि को ही मैं अपनी सच्ची आयु समझता हूं। बाकी का मेरा जीवन तो धन कमाने और बाल बच्चों की सेवा शुश्रूषा में ही मैंने गंवा दिए थे। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दे दिन बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति होती है, तभी हमारा जीवन धन्य भी हो जाता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।